Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study poem number 6 and its name is A Sindhi Woman. So this is in fact a tribute जिसको हम उर्दू में खराज तहसीन कहते हैं टू वेमेन इन जनरल एंड पर्टिकुलर टू सिंधी वेमेन। सिंधी वेमेन कौन सी? जो इंटीरियर सिंध में रहते हैं, जो अंदरूनी सिंध में रहते हैं, दोज वुमन हु वर्क वेरी हार्ड। ठीक है। और यहाँ पे जो है सारी ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश किया गया है इन वट्सो एवर एंड वट्सो एवर प्लेस दे आर वर्किंग। ठीक है, इन वट्सो एवर पोजिशन दे आर वर्किंग एंड वट्सो एवर प्लेस दे आर वर्किंग इन। सो दिस इज़ ऑल्सो रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। इसकी पिछली पोइम भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, और दिस पोइम इज़ ऑल्सो रिटन बाय द सेम पोइट। टाइटल के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। द टाइटल अ सिंधी वुमन मीन्स दैट द पोएम इज़ अबाउट अ सिंधी वुमन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये पोएम जो है ये सिंधी वुमन के बारे में है। दिस इज़ अ पुअर वुमन लिविंग इन एन एरिया वेयर पुअर पीपल लिव। ठीक है, स्लम्स में रहती है, कच्ची आबादी में रहती है, जहाँ पे झुग्गियाँ होती हैं या जहाँ पे कच्ची आबादी होती है, वहाँ पे ये खातून रहती है। द पोइट डिस्क्राइब्स हर डेली वर्क एंड मैनर्स ऑफ वर्किंग एज अ मॉडल ऑफ इनर एज वेल एज आउटर ब्यूटी। अब जो है शायर जो है वो उसके जो डेली काम है उसको इस अंदाज से बयान करते हैं जैसे वो एक मॉडल के तौर पे उसे प्रेजेंट करता है। मॉडल किस चीज़ का है कि वो इनर और आउटर ब्यूटी का हमारे लिए एक रोल मॉडल के तौर पे हमें नज़र आती है। वो खातून वो कैसी है वो हम देखते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम। Barefoot through the bazaar, and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with the stone jar high on her head and not a ripple in her tread। अब जो ये है ये कैसी चल रही है ये खातून, आप इमेजिन कर सकते हैं। सहराई इलाकों में अक्सर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, टीवी पे भी क्या होता है, ख़वातीन दे आर बियर फुटेड, दे डोंट हैव शू और एनी स्लीपर, कोई भी ऐसा जो है फुटवेयर उन्होंने नहीं पहना होता, नंगे पाँव होती हैं और उन्होंने क्या पकड़ा होता है, सर के ऊपर बहुत सारे जार्स या बहुत ज़्यादा आप समझे मटके उठाए होते हैं सर पे, या कोई वज़न मटके ही होते हैं, ज़्यादा पानी भर के लाते हैं। और साथ में जो है उन्होंने दुपट्टे भी उनके बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बैंगल्स तकरीबन फुल आर्म्स में पहनी होती हैं, और साथ में हवा भी चल रही होती है, उनके कपड़े उड़ रहे होते हैं हवा में, एंड दे आर मूविंग। ठीक है, और बिल्कुल सीधा वो चल रही होती हैं इन लाइन। सो द पोइट सेज दे आर बियर फुटेड, जो ख़वातीन हैं वो पैदल चल रही हैं नंगे पाँव थ्रू द बाज़ार। सो दे आर गोइंग थ्रू अ बाज़ार एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, बिल्कुल बावकार अंदाज में चल रही हैं। उनके लिबास उनके कपड़े उड़ रहे हैं हवा में, लेकिन उनकी चाल में उनकी जो गेट है उसमें बहुत वकार है। एंड द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस एज द एयर इज़ ब्लोइंग, हवा जो है चल रही है, दैट्स वाई वो कपड़े भी उड़ रहे हैं, उनके चेहरे से भी उड़ रहे हैं। दे ट्राई टू कवर देयर फेस ना, आपने देखा होगा कि ख़वातीन जो होती हैं वो एक पल्लू जो होता है वो अपने मुंह में या दांतों के नीचे अटकाया होता है। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू कवर देयर फेस, या वो चाहती हैं कि उनका दुपट्टा ना उड़ जाए। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार्स, उसने क्या किया हुआ है, खरामा खरामा चले, ग्लाइड्स आहिस्ता आहिस्ता चलना, और उसने क्या उठाया हुआ है सर पे, स्टोन जार्स, पत्थर का मर्तबान जो हैं, ये जार्स जो हैं वो उठाए हुए हैं, हाई ऑन हर हेड, अपने सर के ऊपर, एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल में, उसकी ट्रेड किसे कहते हैं, चाल को, उसकी चाल में बिल्कुल भी रिपल, रिपल कहते हैं डगमगाहट, यानी आप अगर सपोज़ हम कभी हील पहन के चले तो क्या होता है, कभी लगता है समटाइम्स वी आर अबाउट टू फॉल। ठीक है, लगता है गिर जाएंगे, डगमगा जाते हैं। या आपने कोई वज़न उठाया हो एंड यू आर नॉट एबल टू कैरी प्रॉपरली, तो आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, तो वो जो वाली पोजीशन जो होती है उसको हम कहते हैं डगमगाना या रिपल। इसका रेफरेंस हम कैसे लिखेंगे, लेट मी मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। जूम थोड़ा करते हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द सिंधी वुमन, अ सिंधी वुमन रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। ये जो पोएम है ये कहाँ से ली गई है, ये जॉन स्टॉलवर्दी की पोएम है और ये इसका नाम है अ सिंधी वुमन। ठीक है, और इसका कॉन्टेक्स्ट, ये रेफरेंस दोनों स्टांजाज में ये लिखेंगे और कॉन्टेक्स्ट भी ये लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन आप दोनों स्टांजाज की फ़र्क लिखेंगे। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, द पोइम पोर्ट्रेज द पिक्चर ऑफ अ सिंधी वुमन हु वॉक्स इन आर डर्टी स्ट्रीट्स
कहाँ चलती है जी? डर्टी स्ट्रीट्स में। ये देखें, सिंधी वुमन की पिक्चर प्रेजेंट की है, एंड शी वॉक्स इन अ डर्टी स्ट्रीट्स ऑफ कराची स्लम्स। कराची की जो कच्ची आबादियां हैं वहाँ पे ये चल रही होती है। और ये, और फिर उसके बाद क्या है, शी विद स्टोन जार्स, क्या उठाया हुआ उसने सर पे? स्टोन जार्स उठाए हुए ऑन हर हेड, एंड इज वॉकिंग स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधा सीधा चल रही है। द पोइट इज इम्प्रेस्ड, पहली इंप्रेशन क्या है? द पोइट इज इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किस चीज़ की है? वो इतना वजन उसने उठाया हुआ है। दैट वेट इज़ नॉट द वेट ऑफ द जार, वो वेट किस चीज़ का है? वो वेट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, वो जिम्मेदारियों का वज़न है। एक खातून होती है, शी इज़ वर्किंग एट होम एंड शी इज़ वर्किंग आउट ऑफ हर होम एज वेल, ठीक है, वर्क प्लेस पे भी काम कर रही है, घर में भी शी इज़ लुकिंग आफ्टर द फैमिली, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, शी इज़ डूइंग हर जॉब, ठीक है, बाहर भी काम करती हैं, घरों में भी काम करती है। दैट इज़ द स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो स्ट्रेंथ है इसको वो खिराज तहसीन पेश करते हैं, बड़ी ग्रेसफुली वो सारे काम करती हैं, ठीक है, मैजिक हैंड होता है उनके पास जैसे। आप फोर्थ ईयर में एक पोइम है, वुमन वर्क, एंड इट इज़ रिटन बाय माया एंजलियो। वो बताती हैं 12 लाइन्स, आप उसकी पढ़ें ना तो उसमें 12 लाइन्स में मुसलसल वो बताती है मुझे ये काम करने पड़ते हैं। एंड व्हाट शी वांट्स टू द एप्रिसिएशन, वो चाहती है एप्रिसिएशन। क्यों? बिकॉज शी वांट्स टू रिस्टोर हर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को वापस लाना चाहती है। और क्या, वो भागती नहीं है काम से, ताकि मैं अच्छा काम कर सकूँ, मैं अपनी एनर्जी रिस्टोर करके और बेहतर कर सकूँ। एंड शी वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ नेचर। तो मुझे यहाँ पे उसका रेफरेंस याद आ गया तो मैंने जिक्र कर दिया। शी इज़ द सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी, किस चीज़ की अलामत है? सिंबल किस चीज़ की? सिंबल है जी सिंप्लिसिटी की, सादगी की अलामत है वो, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट आपने दोनों में लिख सकते हैं, लिखेंगे बल्कि यही। फिर जी एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट आंसर की जो मैंने अभी पढ़ा। In the given lines, the poet has presented the picture of a सिंधी वुमन। एक सिंधी वुमन, इंटीरियर सिंध की जो खातून है उसकी पिक्चर पेश की है। शी वॉक्स बेयर फीट, नंगे पाँव वो चलती है, इन द स्ट्रीट, गलियों में, ऑन द बाजार, एंड बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय एवरीवन, और हर कोई उसे देख रहा है, ठीक है, हर कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। शी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। लाइक वेव इन द स्ट्रीम, ऐसे लगता है जैसे नदी में एक बहाव है, एक रिदम है, एक मूवमेंट है, एब एंड फ्लो है। शी हैज़ कवर्ड हर फेस, ठीक है, अपना चेहरा उसने ढका हुआ है। जैसे मैंने बताया था ना, आप अगर इंटीरियर सिंध की अगर पिक्चर्स देखें विमेन की, तो उन्होंने दुपट्टे, लंबे लंबे दुपट्टे होते हैं, और दुपट्टा एक अपने दांत के नीचे टकाया होता है, तो वो ताकि वो उड़ के ना चला जाए। एंड फ्लाइज विद द स्ट्रॉन्ग विंड, और उसका जो दुपट्टा है किससे हिलता है? बहुत तेज़ हवा चल रही है, उसके उड़ रहा है दुपट्टा। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल ग्लाइड इन हर गेट, उसकी चाल में एक ग्रेस है, आम सी चाल नहीं है, लटक लटक के गिर गिर के नहीं चल रही। शी इज़ डूइंग इट ग्रेसफुली, ग्रेसफुली चल रही है डिस्पाइट द हैवी वेट। हैवी वेट मैंने अभी बहुत एक्सप्लेन किया, हैवी वेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वेट है, कि हर तरह की जिम्मेदारी बड़ी ग्रेसफुली करती है। ऑफ अ स्टोन जार्स अपॉन हर हेड, शी डज नॉट स्टम्बल। स्टम्बल किसे कहते हैं? स्टम्बल कहते हैं जी लड़खड़ा के गिरना, वो लड़खड़ा के गिरती नहीं है, वो हमेशा शी इज़ स्टैंड इरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। शी इज़ ऑल रेडी, हमेशा रेडी है हर काम करने के लिए। एट ऑल एंड हर मूवमेंट इज़ स्मूथ एंड अट्रैक्टिव, और उसकी तमाम जितनी भी उसकी मूवमेंट है वो बहुत अट्रैक्टिव भी है, बड़ी स्मूथ भी है, और बड़ी ग्रेसफुल भी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टांजा हम देखते हैं, स्टांजा नंबर 2, ठीक है। वॉचिंग हर क्रॉस एरेक्ट, द पोइट इज सीइंग द वुमन, पोइट जो है वो देख रहा है, वो कहते हैं वो कैसे चल रही है? बिल्कुल सीधी, इरेक्ट कैसे कहते हैं? सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। उसकी जो कमर है, बैक जो है वो झुकी हुई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, कहाँ कहाँ से वो गुजरती है? वो गार्बेज, कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं पास में, ठीक है, सड़क के पास लगे हुए कहीं पे, वहाँ से गुजर रही है। एक्सक्रीमेंट, फुजला भी गिरा पड़ा है वहाँ पे। और फिर उसके बाद क्रम्स भी हैं, किरचियाँ भी हैं, ठीक है, शीशे की भी हो सकती हैं, और रोटी के टुकड़ों की भी किरचियाँ हो सकती, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ हो जो कि भी जो जिसमें भी नोक हो वो चुभती है, ठीक है। वो पाँव उसके क्या है? नंगे हैं, जिससे वो चल रही है। मीन्स शी इज़ बेयरिंग ऑल द हार्डशिप्स, तमाम तरह की तकालीफ को वो बर्दाश्त कर रही है। ऑफ
ग्लास इन द कराची स्लम्स। अब किरचियाँ चलें जी, डिफाइन कर दिया पोइट ने खुद। किरचियाँ किसकी हैं? ग्लास की हैं, शीशे की किरचियाँ हैं, वो भी पड़ी हुई हैं। इन द कराची स्लम्स, स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादी को, ठीक है। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, वो कहते हैं, स्टूप कहते हैं झुकी हुई कमर के साथ, मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ देखता हूँ। रिफ्लेक्ट होता है सोचना। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, वो लोग बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ द वे, जो जो जिम्मेदारियों को, बोझ को, जिम्मेदारियों को ग्रेसफुली उठाते हैं, वो सीधे खड़े होते हैं। मीन्स ही इज़ अप्रिशिएटिंग ऑल द वर्किंग पीपल, ऑल द वर्किंग वेमेन, जो ख़वातीन काम करती हैं उनको वो अप्रिशिएट करता है। और वो कहता है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वेमेन एंड दे आर रोल मॉडल फॉर द पीपल एंड दीज वेमेन आर टेकिंग सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे आर डूइंग देट ग्रेसफुली, और बड़ी ग्रेसफुली वो सारी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, घर की भी और बाहर की भी। और ये सारे जो क्राम्स है, ये क्रच, ये जो एक्सक्रीमेंट है, गार्बेज हैं, स्टोन्स हैं, दीज आर ऑल डिफ़िकल्टीज़, ये तमाम डिफ़िकल्टीज़ हैं जो वो फेस करके गुज़रती है। एंड शी इज़ नेवर, क्या कहते हैं, उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती है, वो फोकस्ड है, वो सीधा चल रही है। लोग उसको ज़रूर देख रहे हैं लेकिन वो सीधा चल रही है, बिकॉज शी हैज़ सम टारगेट इन हर लाइफ, और वो ज़िंदगी का मकसद, वो ज़िंदगी के काम उसने पूरे करने हैं। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी हैज़ टू वर्क फ्राम डॉन टू डस्क, सुबह से वो शाम तक काम करती हैं, 24/7 काम करती हैं। एंड दे आर नेवर एवर ग्रम्बल नहीं करती, बुड़बुड़ नहीं करती कि हमें ये करना पड़ता है, हमें वो करना पड़ता है। दे आर हैप्पी विद दैट एंड दिस इज़ व्हाट द पोइट इज़ अप्रिशिएटिंग। जो लोग बोलते हैं, जो काम नहीं करते हैं, वर्क शिरकर होते हैं, वो क्या करते हैं? जान छुड़ाते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट ग्रेसफुल। हम एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं, ठीक है। द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द लाइफ ऑफ अ पुअर सिंधी वुमन, किसकी प्रेजेंट की है? इन जर्नल पुअर सिंधी वुमन, पर्टिकुलरली सिंधी वुमन, और जनरली उसने तमाम ख़वातीन की बात करी। शी हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम करना पड़ता है। इवन वॉक बेयर फुटेड, यहाँ तक कि वो नंगे पाँव भी होती है। बट शी इज़ फेसिंग ऑल दीज हर्डल्स करेजियसली, लेकिन वो तमाम की तमाम ये तकालीफ कैसे बर्दाश्त करती है? हौसले के साथ। ये ऐसे नहीं रो रो के, री करके नहीं, हौसले के साथ, ब्रेवली एंड ब्रेवली, ठीक है, ये वर्ड भी उसने लिख दिया। द पोइट सेज दैट द वॉच ही वॉचेज द सिंधी वुमन गोइंग थ्रू द स्लम ऑफ कराची, वो देखता है कि मैंने वो सिंधी खातून को देखा है जो कराची के स्लम में, कच्ची आबादी में से गुजर रही है। शी वॉक्स थ्रू स्टोन्स, कहाँ कहाँ से गुजरती है? पत्थरों पे से, गार्बेज, रिफ्यूज़ और इन पीसेस, कूड़ा करकट, गंदगी और ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए शीशे हैं, उन तमाम जगहों से गुजर के वो गुजरती है सिम्बॉलिकली। अब अलामती तौर पे क्या है ये? दीज थिंग्स आर द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, ये क्या है? ये ज़िंदगी की तकालीफ हैं। द पोइट लुक्स एट द हिज ओन बॉडी, जब शायर अपने आप को देखता है, जब हम अपने आप का एनालिसिस करते हैं, जब हम अपने आप को देख के रख के देखते हैं कि वो कितना मेहनत कर रही है और मैं क्या हूँ, तो फिर क्या होता है? तो उसने, वक्त शायर ने क्या किया, उसकी क्या है? ही हैज़ बेंट बाय टाइम, वक्त के गुजरने के साथ उसकी कमर जो है वो झुक गई है। ही फील सिक, अब वो बीमार भी है एंड वीक, और कमज़ोर भी है, एज़ कम्पेयर टू द हेल्दी सिंधी वुमन, उस खातून के मुकाबले में जो कि सिंधी खातून है। द पोइट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, यहाँ पे जो है शायर एक अहम पैगाम देता है, और वो क्या कहता है? दैट दोज हु बेयर द बर्डन एंड हार्डशिप्स, दो वो लोग जो ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों को उठाते हैं, या ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, या ज़िम्मेदार बनते हैं, या लीड करते हैं, ऑफ लाइफ बिकम स्ट्रॉन्ग एंड विजिलेंट, जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वो क्या बन जाते हैं? वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी बन जाते हैं, और विजिलेंट, चाकू चौबंद भी रहते हैं। दस दे स्टैंड स्ट्रेट, और इसीलिए वो सीधा खड़े होते हैं, रास्तबाज होते हैं। वेयर एज द आइडल मैन डिकेज सून, और जो सुस्त होता है बंदा, काहिल होता है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो डिके हो जाता है, उसकी कमर भी झुक जाती है। सो आपने कैसा बनना है? आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ जो हैं अप टू डेट पेपर्स में से जो हैं करेक्शन, सॉरी, ये मल्टीपल चॉइस जो है, ये सिनोनिम्स आपको दिए गए हैं, और मीनिंग भी हैं साथ में, और ऑप्शंस भी हैं, एंड यू आर सपोज टू सिलेक्ट द वन, और दिस इज़ योर असाइनमेंट एंड यू आर सपोज टू डू इट ऑन योर ओन।
नेक्स्ट है जी ये स्लाइड, इसमें भी हैं कुछ, ये भी अप टू डेट पेपर्स मुख्तलिफ बोर्ड्स में से जो आए हैं ये लेके मैंने इसमें आपके लिए बनाया है, ठीक है। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स। अगर कोई पूछना है आपने, यू आर वेलकम, आप अपने इसके कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड like it, share it, and subscribe to my channel. Thank you very much. Allah Hafiz. Have a good day. God bless you.